जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, दृष्टि ज्ञान प्रकाश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को प्रेम, विवाह, दाम्पत्य सुख, आकर्षण, भौतिक सुख सुविधाओं, धन, वैभव और रिश्तों का प्रमुख कारक माना जाता है। जब शुक्र की स्थिति मजबूत होती है तो व्यक्ति के जीवन में प्रेम, विवाह, रिश्ते, सुख सुविधाएं और आर्थिक उन्नति के अवसर बढ़ने की मान्यता है। और अब 25 अगस्त 2026 को शुक्र ग्रह एक महत्वपूर्ण नक्षत्र परिवर्तन करने जा रही हैं। शुक्र हस्त नक्षत्र से निकलकर चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं और शुक्र का मंगल के नक्षत्र में आना कई राशियों के लिए विशेष परिणाम देने वाला माना जा रहा है। शुक्र 25 अगस्त 2026 को दोपहर लगभग 12:55 पर चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 11 सितंबर तक इसी नक्षत्र में रहने की बात कही जा रही है। इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिल सकता है, लेकिन आज हम विशेष रूप से उन 3 राशियों की बात करेंगे जिनके लिए यह समय सबसे महत्वपूर्ण विवाह और पक्के रिश्ते के मामलों में विशेष माना जा रहा है। अगर आप इन 3 राशियों में से किसी एक राशि के जातक हैं और लंबे समय से विवाह का इंतजार कर रहे हैं, रिश्ता नहीं बन पा रहा है, बार बार रिश्ता टूट रहा है या घर परिवार में शादी की बात चलकर रुक जाती है, तो यह समय आपके लिए उम्मीद लेकर आ सकता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस दौरान विवाह योग जातकों के लिए नया रिश्ता आने, रिश्ता पक्का होने, परिवार की सहमति बनने और विवाह की बातचीत आगे बढ़ने के अवसर बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन 3 भाग्यशाली राशियों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, पहली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह नक्षत्र परिवर्तन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि शुक्र आपकी राशि के स्वामी ग्रह हैं। शुक्र का चित्रा नक्षत्र में जाना आपके प्रेम संबंधों, रचनात्मकता, सामाजिक संपर्क और विवाह से जुड़े मामलों को सक्रिय कर सकता है। इस दौरान आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ सकता है, आपकी बातचीत करने की शैली लोगों को आकर्षित कर सकती है और यही आकर्षण विवाह से जुड़े मामलों में भी लाभ दे सकता है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय यानी विवाह और पक्के रिश्ते की। जो वृषभ राशि के जातक काफ़ी समय से अपने लिए योग्य जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए 25 अगस्त के बाद का समय नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। परिवार के किसी परिचित, रिश्तेदार, मित्र या सामाजिक संपर्क के माध्यम से रिश्ता आने की संभावना बन सकते हैं। अगर पहले से किसी व्यक्ति के साथ बातचीत चल रही है और किसी कारण से रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो परिवारों के बीच बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है। कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थिति अनुकूल होने पर रिश्ता पक्का होने और सगाई या विवाह की बातचीत आगे बढ़ने के योग मजबूत हो सकते हैं। वृषभ राशि के प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। जो लोग लंबे समय से किसी को पसंद करते हैं लेकिन अपने मन की बात नहीं कह पा रहे थे, उन्हें बातचीत आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र का चित्रा नक्षत्र में प्रवेश विशेष रूप से लाभकारी माना जा रहे हैं। इस दौरान आय के नए स्रोत खुलेंगे, पुराने संपर्कों से लाभ मिलने और लंबे समय से अटकी इच्छाओं के पूरे होने के अवसर बन सकते हैं। लेकिन वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे बड़ी खबर विवाह और रिश्तों से जुड़ी हो सकती है। अगर आपकी शादी की उम्र हो चुकी है लेकिन रिश्ता बार बार किसी न किसी कारण से टूट जाता है, बातचीत आगे नहीं बढ़ती या परिवार की सहमति नहीं बनती, तो 25 अगस्त के बाद परिस्थितियों में बदलाव देखने को मिल सकता है। परिवार या किसी बड़े व्यक्ति के माध्यम से अच्छा रिश्ता आने की संभावना बन सकती है। जिन जातकों के घर में पहले से शादी की बात चल रही है, उनके लिए यह समय बातचीत को अंतिम रूप देने में मददगार साबित होगा। परिवार के बड़े सदस्य भी रिश्ते को स्वीकार करने के लिए आगे आ सकते हैं। अगर किसी पुराने रिश्ते में गलतफहमी के कारण दूरी बनी हुई थी, तो बातचीत के माध्यम से स्थिति स्पष्ट हो सकती है। हालांकि किसी भी पुराने रिश्ते को दोबारा शुरू करने से पहले दोनों पक्षों की सहमति और परिस्थितियों को समझना जरूरी होगा। प्रेम विवाह की इच्छा रखने वाले जातकों के लिए भी यह समय महत्वपूर्ण हो सकता है।
प्रेम संबंध परिवार के सामने रखने और परिवार की सहमति प्राप्त करने के अवसर बन सकते हैं। जिन लोगों का रिश्ता पहले से तय है उनके लिए विवाह की तारीख तय होने या सगाई से जुड़ी बातचीत आगे बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं। विवाहित जातकों को थोड़ा संयम रखना होगा। करियर और धन से जुड़े मामलों में व्यस्तता के कारण जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकते हैं। छोटी बात को बड़ा बनाने से आपको बचना होगा। वहीं अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र का चित्रा नक्षत्र में प्रवेश भाग्य और कर्म से जुड़े मामलों को सक्रिय करने वाला माना जा सकता है। शुक्र आपके लिए महत्वपूर्ण ग्रह हैं और इस दौरान भाग्य का सहयोग मिलने के अवसर बढ़ सकते हैं। लंबे समय से जिस काम के लिए आप मेहनत कर रहे थे उसमें आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। अब बात करते हैं विवाह की। मकर राशि के जिन जातकों का विवाह किसी कारण से रुका हुआ है उनके लिए 25 अगस्त के बाद का समय विशेष ध्यान देने योग्य हो सकता है। अगर रिश्ते आते हैं लेकिन किसी कारण से बात आगे नहीं बढ़ती तो परिवार में विवाह को लेकर सकारात्मक चर्चा शुरू हो सकती है। किसी रिश्तेदार, मित्र, परिचित या कार्य क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति के माध्यम से अच्छा रिश्ता सामने आ सकता है। जो जातक प्रेम संबंध में हैं और विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी परिवार को रिश्ते के बारे में बताने और बातचीत को आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। अगर परिवार पहले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था तो समय के साथ उनकी सोच में बदलाव आने की संभावना बन सकती है। और अगर पहले से रिश्ता तय है तो विवाह की तारीख, सगाई या आगे की तैयारियों को लेकर परिवार में बातचीत तेज हो सकती है। मकर राशि के अविवाहित जातकों के लिए एक खास बात यह है कि इस समय केवल आकर्षण के आधार पर रिश्ता चुनने के बजाय जीवन साथी के स्वभाव, परिवार, जिम्मेदारियों और आपसी समझ को प्राथमिकता देना अधिक अच्छा रहेगा। विवाहित जातकों को जीवन साथी के साथ यात्रा करने का अवसर मिल सकता है। साथ में घूमने फिरने या धार्मिक स्थान की यात्रा करना रिश्तों में नज़दीकी बढ़ा सकता है। दोस्तों, हालांकि ध्यान रखें कि किसी व्यक्ति का विवाह निश्चित रूप से होगा, यह केवल राशि देखकर तय नहीं किया जा सकता। विवाह के वास्तविक समय और योग के लिए जन्म कुंडली में सप्तम भाव, सप्तमी, शुक्र, गुरु दशा, अंतर्दशा और गोचर आदि का विशेष ध्यान दिया जाता है। इसलिए अगर आपकी शादी में किसी भी प्रकार की रुकावट आ रही है या रिश्ता बनते बनते रुक जाता है तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं, जिससे समय रहते पता चल सकें और उसका उपाय या समाधान किया जा सके। दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्ण।